क्या आपको लगता है कि आजकल कपल्स में हुँ, मेजरली जो डिस्टेंस क्रिएट होते हैं हुँ। वो ईगो के कारण हो रहा है ईगो आजकल? बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली लिखा था कि कुछ रिश्ते आजकल इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक-दूसरे को माफ़ करना भूल भूल जाते हैं। जाते हैं, राइट। कि मुझे क्यों करना है यार माफ़? हुँ, मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है ना और मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ और मैं तो इतना कमाता हूँ कि मुझसे तो कोई भी पट जाएगा। पटाना तो मोटिव होना ही नहीं चाहिए ना भाई, निभाना मोटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो विज़न है वो यहीं तक है कि पटाना है। अब पटाने के बाद निभाना भी तो है, निभाने पे किसी का फ़ोकस नहीं है, ये हम दिक्कत है। लोग जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हुँ, हमारी एज उसकी जी, जनरेशन की, जी, जैसे मैं अपने घर की बात करूँ कि जो मदर्स होती थी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती थी फादर के ऊपर, जी। ठीक है? मतलब वो वही उनका वर्ल्ड है। हुँ, जैसे ही पापा घर पे आए तो तुरंत हुँ, चाय सर्व हो रही है, बाकी हुँ, चीज़ें हो रही है, खाना टाइम से लग रहा है, तो वो हुँ, सब छोड़-छाड़ के फादर इज़ द प्रायोरिटी। बिल्कुल। बट आज वो चीज़ कहीं न कहीं खत्म होती चली जा रही है। क्या ये सोशल मीडिया के कारण हो रहा है? ईगो के कारण हो रहा है? आजकल चीज़ें बहुत खिंचती चली जाती हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको आजकल का नाम देना ही नहीं चाहिए। ओके? चीटिंग वाज़ ऑलवेज़ अ चॉइस, हुँ, लॉयल्टी वाज़ ऑलवेज़ अ चॉइस। ओके। अभी डिफरेंस बस इतना है कि चीज़ें पता चल जाती हैं। हुँ, पहले हुँ। भी लोग चीट करते थे एक-दूसरे पर, लेकिन लॉयल्टी एक चॉइस होती है। बहुत कम करते थे क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी। औरतें घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, घर के अंदर कोई आता नहीं था, ठीक है? आदमी को भी इतना ज़्यादा ना सोशल मीडिया था, ना ईज़िली एक्सपोज़र ही नहीं वो था सीधा उसका। जाके एकदम से किसी औरत से कोई कह सकता था कि यार मुझे तुमसे दोस्ती करनी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है। तो धीरे-धीरे बातें होती हैं, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल या उस पे पहुँचता है। तो लॉयल्टी हमेशा से चॉइस रही है, चीटिंग हमेशा से चॉइस रही है। हमारी जनरेशन के माँ-बाप की बात कर रहे हैं, हम भी तो इसी जनरेशन में, हम किसको चीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हमेशा हर दौर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी ना हम माहौल को या चीज़ों को ना बस ब्लेम कर देते हैं, लेकिन करना हम चाह रहे होते हैं। तो लोग खुद करना चाहते हैं चीट क्योंकि अब अवेलेबिलिटी है तो कर पा रहे हैं। कुछ लोग कर नहीं पा रहे थे तो वो निभाए जा रहे थे। दूसरा जैसे मैंने पहले कहा कि माफ़ कर देना, हम सभी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आज आप नए बंदे के पास जा रहे हो, 20 दिन बाद या 1 साल बाद आपको वो भी ऐसा ही लगेगा। फिर उसको छोड़ के तीसरे के पास जाओगे, फिर चौथे के पास, तो ये तो चलता रहेगा। आप कब सेटल होगे? किस पे रुकोगे? कमी आप में है।